जेल में नहीं डालेंगे। किसको जेल में डालेंगे? सोनम वांगचुक को, महराज मलिक को जेल में डालेंगे, नरेश बाल्यान को जेल में डालेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, संजय सिंह को जेल में इन लोगों को जेल में डालते हैं। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्म श्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए। और एक बात याद रखना, आज मैं कह के जा रहा हूं, केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, उनकी शुगर लेवल 50 से नीचे चली गई। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, तमाम तरीके की यातनाएं दी। हमारे साथी सत्येंद्र जैन का 23 किलो वजन कम हो गया, मुझे पकड़ के जेल में डाला, लेकिन एक भी नेता इन गुंडों के सामने न झुका है न झुकेगा, यह यकीन दिलाना चाहता हूं। मेरे दादा फौजी थे, भारत की फौज में रहे। मेरे पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे। मेरे घर में देशभक्ति का माहौल था। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कहां है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों रुपए की 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ मोदी जी। मोदी जी ब्रिजेस का, पुल का उद्घाटन करके आते हैं। कितनी बार होता है सड़क का उद्घाटन करे हुए 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। आप पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है। मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे, किसी में एक्शन। क्यों? या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल है, या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, या उनके दोस्त शामिल है उन घोटालों के अंदर। भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूं, भ्रष्टाचार मोदी जी खुद कर रहे हैं दोस्तों। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे। किसको जेल में डालेंगे? सोनम वांगचुक को, सोनम वांगचुक को जेल में डालेंगे, महराज मलिक को जेल में डालेंगे, नरेश बाल्यान को जेल में डालेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, संजय सिंह को जेल में इन लोगों को जेल में डालते हैं। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्म श्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए दोस्तों। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया सोनम वांगचुक को, उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब कोई तानाशाह पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया तानाशाह। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए। पूछा क्यों नहीं गए? बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। पढ़ा था अखबार में आप लोगों ने? बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगी। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। और एक बात याद रखना, आज मैं कह के जा रहा हूं, केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, उनकी शुगर लेवल 50 से नीचे चली गई। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, तमाम तरीके की यातनाएं दी। हमारे साथी सत्येंद्र जैन का 23 किलो वजन कम हो गया, मुझे पकड़ के जेल में डाला, लेकिन एक भी नेता इन गुंडों के सामने न झुका है न झुकेगा, यह यकीन दिलाना चाहता हूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। अरे मोदी जी तुम विश्व गुरु नहीं हो, तुम गुरु घंटाल हो, गुरु घंटाल। दिन रात खाली झूठ बोल सकते हो, अरविंद केजरीवाल से लड़ नहीं सकते।
और ये पीछे से हमला करने वाले, साजिश करने वाले कायरों की तरह राजनीति मत करो। हिम्मत है तो सामने से आके लड़ो। एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तुमको जवाब देगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, केजरीवाल की ये पार्टी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के कार्यकर्ता आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं और जितनी लड़ाई तुम हमसे लड़ना चाहते हो, सीना तान के तुम्हारे खिलाफ सड़क से लेके संसद तक लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। मेरे दादा फौजी थे, भारत की फौज में रहे। मेरे पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे। मेरे घर में देशभक्ति का माहौल था। मैंने पत्रकारिता में भी देशभक्ति के भावना से काम किया। हमेशा सोचता था मैं, मेरे दादा ने, मेरे नाना ने, मेरे पिता ने मेरे अंदर देशभक्ति का जज्बा भरा। केजरीवाल जी ने उस देशभक्ति को रास्ता दिखाया और मुझे लगता रहा कि अगर देश के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे तो देशभक्ति होगी। मुझे लगता था कि देश के लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे तो देशभक्ति होगी। देश के नौजवानों को नौकरियां दिलवाएंगे तो देशभक्ति होगी। देश के व्यापारियों का व्यापार आगे बढ़ेगा, सरकार ऐसे काम करेगी तो देशभक्ति होगी। लेकिन आज 10 साल के राजनीतिक अनुभव के बाद और इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद इस जंतर मंतर की जमीन से मैं कह रहा हूं कि स्कूल बनाना देशभक्ति है, अस्पताल बनाना देशभक्ति है, नौकरियां दिलाना देशभक्ति है, व्यापारियों का व्यापार बढ़ाना देशभक्ति है। लेकिन आज की तारीख की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी से भारत को मुक्त कराना भी देशभक्ति है। नरेंद्र मोदी के अत्याचार से भारत को मुक्त कराना भी आज हमारी देशभक्ति है। और हम अपनी इसको देशभक्ति की परिभाषा में रखें, इसको हमको देशभक्ति की परिभाषा में जोड़ना पड़ेगा। सत्ता की हवस में डूबे हुए चौथी पास राजा की सत्ता की हवस से देश को मुक्त कराना आज हमारी देशभक्ति है।